हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से गुलाम वंश, खिलजी वंश तथा तुगलक वंश, लोदी वंश को हम लोगों ने अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ करके मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, तो पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। बाबर जो था तुर्क का सुन्नी मुसलमान था। कहां का था ये? तुर्क का सुन्नी मुसलमान था। बाबर मुगल वंश की स्थापना किया, मुगल वंश की स्थापना किया। उसी के साथ साथ बाबर पदशाही की स्थापना की। पदशाही का मतलब ये चीज होता है कि मुगल शासक को बादशाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बादशाह कहा जाएगा। बाबर ने जो बाबर का कार्यकाल है 1526 से लेकर के 1530 में, बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 है। बाबर ने 1526 में जो है मुगल वंश की नींव रखी। जैसे उन्होंने नींव रखी वैसे ही इन्होंने पदशाही की स्थापना भी की थी। बाबर को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे पास बाबर है, बाबर को हम लोग इधर से देखेंगे। बाबर को बस हम याद रखेंगे बाबर जो मुगल वंश की नींव रखी। अच्छा, मुगल वंश की नींव कब रखी? बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी। इस सन में 1526 में मुगल वंश की नींव रखी। इनके जो पिताजी थे, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, जो परगना के एक छोटे से राज्य के शासक। इनके पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था, जो परगना के एक छोटे से राज्य के शासक। बाबर ने मुगल वंश की नींव रख करके अपने साम्राज्य की विस्तार की है। और बाबर गद्दी पे 1526 में बैठे। तो बाबर जो मुगल वंश की नींव डाली। इसके बाद आक मात्रा है, आज से हम याद रखेंगे आगरा। बाबर की मृत्यु जो है, बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुआ। कहां हुआ? आगरा में। बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुआ है। कब हुआ है? 1530 में। बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुआ है। और कहां हुआ है? आगरा में हुआ। मृत्यु के बाद उनको दफनाया कहां गया? क्योंकि ये मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे, इनको दफनाने की प्रथा थी। इनको जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया। कहां दफनाया गया? आराम बाग। मित्रों, आज से हम याद रखेंगे आराम बाग या आगरा में बाबर की मृत्यु होती है। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया जाता है। कहां दफनाया जाता है? आराम बाग में। मृत्यु कब होती है? 1530 में। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है अक्षर बा। बस से हम याद रखेंगे बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में है? तुर्क भाषा में है। मैंने लिखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जो नाम था बाबरनामा। और किस भाषा में था? तुर्क भाषा में था। किस भाषा में था? तुर्क भाषा में। क्योंकि वो तुर्क से थे, तुर्क भाषा बोलते थे, तुर्क भाषा की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है तुर्क भाषा में लिखी। रस याद रखेंगे, रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना।
अब्दुल रहीम खान खाना बाबर नामा को पारसी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया इन्होंने? पारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। पारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किए। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे बाबरनामा, देखेंगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हमारे पास बाबर हैं, बाबर बस याद रखेंगे, बाबर जो मुगल वंश की नींव डाले। गांजी, एक चीज और भी ध्यान देना, गांजी की उपाधि बाबर को भी दी। बाबर ने जिस समय मुगल वंश की नींव रखी, उस समय पदशाही की स्थापना भी की। आज याद रखेंगे आगरा में इनकी मृत्यु होती है, आराम बाग में दफनाए जाते हैं, मृत्यु 1530 में होती है। अगले बात से याद रखेंगे बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्क भाषा में। किस भाषा में लिखे हैं? तुर्क भाषा में। अगला है रहीम, से है रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किए। आइए हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। बाबर ने अपने शासनकाल में कौन कौन से युद्ध को, बाबर जो है अपने शासनकाल में कौन कौन सा युद्ध लड़े, लोग याद रखें। पालब खराब, मैंने क्या कहते हैं बाबा जी? बाबर कहते हैं पालब खराब बीएमसी बाग मर गए गाजी हैं। क्या है? पालब खराब बीएमसी बाग मर गए गाजी हैं। अब बाबर के जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है पानीपत। पानीपत युद्ध को 1526 में बाबर ने लड़ा, जिसमें बाबर की विजय होती है। अच्छा, बाबर ने 1526 की युद्ध पानीपत के किसके और किसके बीच लड़े हैं? बात बनती है और अक्सर करके पूछा जाता है, तो हम याद रखेंगे पहला पा से पानीपत, ल से लोदी अर्थात इब्राहिम लोदी, बा से बाबर। बाबर पानीपत की युद्ध 1526 में लड़े थे। किनके साथ लड़े थे? इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे। विजय किसका हुआ था पानीपत के युद्ध में? पानीपत के युद्ध में बाबर का विजय हो जाता है। बाबर का क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। आगे है खराब। क्या है? खराब। खराब से हम याद रखेंगे, खास याद रखेंगे खानवा, र से राणा सांगा और बा से बाबर। बाबर ने 1527 में खानवा की युद्ध लड़ी और किनके मध्य यह युद्ध होता है? यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है और बाबर विजयी हो जाते हैं। बाबर क्या हो जाते हैं? बाबर विजयी हो जाते हैं। बाबर विजयी हो जाते हैं। उसी समय इनको गाजी की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। किस उपाधि से? इसी समय इनको गाजी की उपाधि मिलती है। इसी समय इनको क्या मिलता है? गाजी की उपाधि मिलती है। गाजी की उपाधि किसको मिलती है? बाबर को मिलती है। अर्थात बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा और बाबर ने जीता। किनसे जीता? राणा सांगा से जीता। उसी समय इनको गाजी की उपाधि मिली। क्या मिली? गाजी की उपाधि। आगे हम लोग देखेंगे बीएमसी। बी से याद रखेंगे बाबर, मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ वो चंदेरी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का। बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध होता है। वह युद्ध कब होता है? 1528 में। 1528 में यह युद्ध होता है। यह युद्ध कब होता है? 1528 में होता है। अच्छा, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? बाबर विजयी हो जाता है। बाबर विजयी हो जाते हैं। बाबर की विजय हो जाती है और हार किसका होता है? मेदिनी राय की हार हो जाती है। अगला आपका है बा। बा से हम याद रखेंगे बाबर, आ से याद रखेंगे अफगानिस्तानों के बीच में, अफगानों के बीच में और घाघरा का युद्ध होता है। बाबर का युद्ध, बाबर ने अपने जीवन काल का अंतिम युद्ध जो है अफगानों के विरुद्ध लड़ा
कहां लड़ा? वो भी घाघरा में लड़े। कहां लड़े? घाघरा में लड़े। किस सन में लड़े? 1529 में लड़े। कब लड़े हैं? 1529 में। 1529 में अपने जीवन काल का अंतिम युद्ध बाबर ने लड़ा। वो भी कहां लड़ा? किनके बीच लड़ा? अफगानों के बीच में, और बाबर की विजयी हो जाती है। बाबर की क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु होती है। मृत्यु कहां होती है? आगरा में होते हैं। बाबर की मृत्यु कहां हो जाती है? आगरा में होती है। किस सन में होती है? 1530 में होती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को जो है आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है। बाबर को क्या किया जाता है? अब बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। और बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी की उपाधि मिली थी। हाँ से याद रखेंगे हुमायूं। हाँ से याद रखेंगे हम हुमायूं। हुमायूं जो थे बाबर के उत्तराधिकारी। बाबर के 4 पुत्र थे जिनका नाम था कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। बाबर अपने मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र हुमायूं से बता दिया था चारों भाइयों को कहां कहां आपको युद्ध माने कि कौन कौन से राज्य को देना है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं इनका उत्तराधिकारी बनता है। इनका उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है और हुमायूं जो है अपने पिता के कथनानुसार उनको वह साम्राज्य सौंप देता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, और कोई कमी हो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और वो हम कमी अपने से दूर करेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और हमें उत्प्रेरित करता है कि हम अगले वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए सहायक पूर्ण बन सकूं।